बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें हर कोई पसंद करता है, जिनकी अदाकारी के लगभग सभी लोग फैंस हैं। बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जो बॉलीवुड के मशहूर फिल्मी खानदानों में से एक से निकली है। बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 6 साल की उम्र में कर दी थी। बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिनका कनेक्शन मोहित सूरी, पूजा भट्ट, राहुल भट्ट और इमरान हाशमी के साथ है। आप समझ ही गए हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। जी हाँ, बॉलीवुड बुलशिट के इस एपिसोड में मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट और पॉपुलर फिल्म एक्ट्रेस सोनी राजदान की बेटी आलिया भट्ट के बारे में। किस तरह से इनके करियर की शुरुआत हुई, कैसा इनका कनेक्शन है अपनी फैमिली के साथ और क्यों ये सक्सेस की बुलंदियां छूती गईं, कैसे छूती गईं, क्या क्या हुआ इनके करियर में, सब बताएंगे आपको आज के इस एपिसोड में। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आलिया भट्ट बॉलीवुड की बहुत कम समय में अपनी पहचान बनाने वाली हीरोइनों में से एक हैं, जिसका प्रमुख कारण था उनका परिवार, उनके पिता, जिनकी बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान है। आलिया भट्ट एक स्टार किड हैं। बचपन से ही फिल्मी माहौल होने के कारण इन्होंने बहुत कम उम्र में बॉलीवुड में कदम रख दिया था और कामयाबी भी हासिल की। सिर्फ 6 साल की उम्र में फिल्म संघर्ष में उन्होंने एक बॉलीवुड अभिनेत्री के बचपन का किरदार निभाया था। आप क्या कर रहे हो? फिल्म एक्ट्रेस आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता महेश भट्ट और इनके चाचा मुकेश भट्ट हैं, जो न सिर्फ एक जानी मानी फिल्मी हस्ती हैं, बल्कि बॉलीवुड में निर्माता, निर्देशक और लेखक भी हैं। आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान हैं, जो कि अपने समय की एक जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस थीं, जिन्होंने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। इसके अलावा सोनी राजदान ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी काम किया। आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट मूल रूप से गुजराती और इनकी मां सोनी राजदान मूल रूप से कश्मीर की हैं। इनकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम है शाहीन। पूजा भट्ट, राहुल भट्ट, इमरान हाशमी और मोहित सूरी जैसी बॉलीवुड की हस्तियां भी भट्ट परिवार का ही हिस्सा हैं और ये सब आपस में एक दूसरे के कजिन्स हैं। आलिया भट्ट की शुरुआती शिक्षा मुंबई के जमनाबाई नर्सरी स्कूल से हुई। वो बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट थीं, लेकिन दूसरी चीजों में उनकी खासी दिलचस्पी थी, खास करके ड्रामा। और इसी कारण आलिया भट्ट ने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की और उसके बाद ड्रामा स्कूल में एडमिशन ले लिया। सिर्फ 19 साल की उम्र में आलिया भट्ट की पहली हिट फिल्म रिलीज हुई। आलिया भट्ट एक बेहद ही चुलबुली और नटखट लड़की हैं। इनको खाली समय में चारकोल पेंटिंग करना और हैंडबॉल खेलना पसंद है। इन्होंने मशहूर कोरियोग्राफर शामक डावक के स्कूल से डांस सीखा और उनके डांस स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए 4 बार परफॉर्मेंस भी दी। ऐसा सुनने में आता है कि आलिया भट्ट के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। खाने की बहुत शौकीन होने की वजह से ये बचपन में बहुत ही मोटी हुआ करती थी। जब करण जौहर ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए इन्हें साइन किया तो इनके सामने ये शर्त भी रखी कि 400 लड़कियों के इंटरव्यू लेने के बाद अगर तुम्हें फाइनल किया है तो तुम्हें अपना वजन इस फिल्म के लिए कम करना होगा। लिहाजा इस फिल्म में आने से पहले आलिया भट्ट ने अपना वजन 15 से 16 किलो कम किया, और वो भी एक पर्सनल ट्रेनर की मदद से सिर्फ 3 महीनों में। बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस यानी आलिया भट्ट गर्ल नेक्स्ट डोर की तरह भी जानी जाती हैं, क्योंकि इनके शौक, इनकी पसंद भी एक आम लड़की के जैसी है। जैसे कि फ्रेंच फ्राइज खाना इन्हें बहुत पसंद है। जैसे कि ये इस बात का बहुत ख्याल रखती हैं कि कैसे इन्हें फिट रहना है, और इसके लिए वो नींद भी भरपूर लेती हैं ताकि वो फिट रहें। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि बॉलीवुड की ये फिट दिखने वाली चुलबुली लड़की अपने करियर की शुरुआत जब इन्होंने एज अ प्रॉपर एक्ट्रेस फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की, उस समय इन्होंने अपना वजन 15 किलो घटाया और उसके बाद इस फिल्म में काम किया।
यानी कि बॉलीवुड के मशहूर खानदानों से आई हुई एक्ट्रेसेस के साथ जैसा अक्सर होता आया है, जैसा कि सोनम कपूर के साथ हुआ, जैसा कि सारा अली खान के साथ हुआ, बिल्कुल वैसा ही आलिया भट्ट के साथ भी हुआ। क्योंकि ये भी बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले थी मोटी और उसके बाद जब इन्होंने अपना वजन घटाया तब इन्हें काम करने का मौका मिला अपनी डेब्यू फिल्म में। और बहुत सारी आलिया भट्ट की जिंदगी से जुड़े हुए राज और फैक्ट्स हम आपको बता रहे हैं इसी वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आलिया भट्ट को फ्रेंच फ्राइज खाने का बहुत शौक है। ये दिन में किसी भी समय खाने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी खूबसूरती का भी खास ख्याल रखती हैं और उसके लिए अपनी डाइट और नींद पर पूरा ध्यान देती हैं। फुर्सत के समय में वो दोस्तों के साथ पार्टी करना और घूमना पसंद करती हैं। इनको गर्म खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इन्हें इटालियन और मैक्सिकन फूड काफी पसंद है। ये नॉन वेजिटेरियन थी, मगर 2015 में इन्होंने वेजिटेरियन फूड को अपनी पसंद बना लिया। आइए अब आपको बताते हैं फिल्म एक्ट्रेस आलिया भट्ट के लव अफेयर्स के बारे में। आलिया भट्ट को पहला क्रश तब हुआ जब वो 6th क्लास में थीं और रमेश दुबे नाम के लड़के को बहुत पसंद करती थीं। इसके बाद इन्हें 8th क्लास में अली दादरकार से प्यार हुआ। उस समय ये दोनों स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद फिल्मी करियर की शुरुआत के साथ आलिया भट्ट का नाम कई सारे अभिनेताओं के साथ जुड़ा, जिनमें सबसे पहला नाम आया सिद्धार्थ मल्होत्रा का। कुछ समय के बाद आलिया भट्ट का नाम अर्जुन कपूर और वरुण धवन के साथ भी जुड़ा। शादी के बारे में अगर बात करें तो आलिया भट्ट अपने पिता महेश भट्ट की तरह के लड़के से शादी करना चाहती हैं। एक इंटरव्यू में जब इनसे शादी के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बहुत ही फनी वे में जवाब दिया और कहा कि वो अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग ग्रीस में जाकर करेंगी, जिसमें वो काफी कम लोगों को इनवाइट करेंगी। उनका कहना था कि जैसे सभी लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, वो भी अपनी मर्जी से ही शादी करना चाहेंगी। लेकिन इसमें सबसे रोचक बात ये थी जब इन्होंने कहा कि लहंगा पहनकर तो हर कोई शादी करता है, मैं पायजामा पहनकर शादी करना चाहती हूँ और मुझे एक ऐसे लड़के से शादी करनी है जो कि दोस्त बनकर रहे और शादी के बाद भी उसे आलिया भट्ट का बॉलीवुड में काम करना खराब न लगे, वो ऐसे ही लड़के से शादी करना चाहेंगी। बहुत कम उम्र में आलिया भट्ट ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और वो भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। इसलिए सन 1999 में रिलीज हुई फिल्म संघर्ष, जिसमें प्रीति जिंटा के बचपन के रूप में आलिया भट्ट ने काम किया था, उनके करियर की डेब्यू फिल्म मानी जाती है। एज अ हीरोइन आलिया भट्ट ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर साइन की, जो कि सन 2012 में आई। इसमें उनका किरदार था शनाया सिंघानिया का। शनाया सिंघानिया अपनी माँ की इकलौती बेटी और अपनी स्टेप डैड की 5वीं, सेंटीज की सबसे खूबसूरत लड़की। और उनके को स्टार थे वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। ये आलिया भट्ट की एज एन एक्ट्रेस पहली सुपरहिट फिल्म थी और इसी फिल्म के जरिए उन्होंने एज एन एक्ट्रेस बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले और उनका नाम बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी हुआ। फिल्मों में एक्टिंग करने के अलावा आलिया भट्ट ने अपने मल्टी टैलेंटेड होने का सबूत गाना गाकर भी दिया और ये गाना था फिल्म बद्री की दुल्हनिया का मैं तेनू समझावा अनप्लग्ड सॉन्ग। मैं तेनू समझावांगी। फिल्मों के अलावा आलिया भट्ट की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है एड फिल्म्स और उन्होंने कोका कोला, फिलिप्स इंडिया, कॉर्नेटो, गार्नियर, मेबेलिन, कैप्रेसे और मेक माई ट्रिप के एड फिल्म्स भी किए। अपने अभी तक के फिल्मी करियर में आलिया भट्ट बेहद सक्सेसफुल रहीं। एक आधा फ्लॉप फिल्मों को अगर नजरअंदाज किया जाए तो अभी तक आलिया भट्ट का करियर सिर्फ और सिर्फ सफलता की ऊंचाइयों को ही छूता रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं आलिया भट्ट की जिंदगी से जुड़ी उन कंट्रोवर्सीज के बारे में जिनकी वजह से आलिया भट्ट का नाम काफी उछाला गया। सैफई महोत्सव विवाद, जिसमें बहुत ही बड़े रूप में मुजफ्फरनगर में लड़ाई झगड़े हुए थे। इस महोत्सव में कई फिल्मी सितारों ने भाग लिया, लेकिन बाद में इन बॉलीवुड स्टार्स को काफी ट्रोल भी होना पड़ा। इसी घटना पर आलिया भट्ट ने एक विवादित बयान दिया था, जिसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया गया और फाइनली उन्हें मीडिया में माफी मांगनी पड़ी। द AIOB रोस्ट स्कैंडल।
ये एक ऐसा शो था जिसमें इन्होंने बॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ बयान दिए थे। इसके चलते वो विवादों से घिर गई और एक मामला FIR के रूप में भी दर्ज हुआ और फिर पुलिस कार्रवाई के बाद इसे दबा दिया गया। फिल्म हमटी शर्मा की दुल्हनिया के प्रमोशन के दौरान वरुण धवन ने इन्हें गोद में उठा लिया था और एक बड़ा ही फनी सा बयान दिया। इसके बाद बहुत बड़ा विवाद बना और मीडिया ने इसको बहुत बड़े रूप में हाईलाइट किया। सन 2017 में पद्मावत के रिलीज के समय एक अवार्ड सेरेमनी में इन्होंने कहा कि जब तक आप कोई फिल्म नहीं देखते तब तक आपको उसके बारे में अपने विचार देना ठीक नहीं है। और इसके साथ इन्होंने राजनीति के लिए भी बयान दिए थे, जिसके चलते वो एक बार फिर से विवादों में घिर गईं। द गर्ल नेक्स्ट डोर कहलाने वाली आलिया भट्ट एनिमल्स से बहुत प्यार करती हैं और इसके चलते इन्होंने आवारा कुत्तों की देखरेख के लिए कई बार डोनेशन भी दिया है। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड में आई बाढ़ के कारण बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भी डोनेशन दिया था। वैसे तो आजकल आलिया भट्ट की शादी की खबरें आ रही हैं, लेकिन उनके होने वाले दूल्हे को ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि आलिया भट्ट को खाना पकाना नहीं आता। वो प्लेन की यात्रा में बहुत परेशान हो जाती हैं और अंधेरे से बहुत डरती हैं। अपने किसी भी ट्रिप में वो 5 चीजें हमेशा अपने साथ रखती हैं, जिनको वो कभी नहीं भूलती: पजामा, क्रीम, मोजे, किताब और एक छोटा सा तकिया। अपनी लाइफ में आलिया भट्ट अपनी माँ को ही अपना आदर्श मानती हैं और किसी काम को पूरा करने की अगर वो जिद करती हैं तो फिर उसे पूरा किए बिना आगे नहीं बढ़ती। इसी जज्बे को देखकर कह सकते हैं कि आगे भी वो अपना सफर इसी तरह तय करेंगी और जिंदगी में हमेशा ऊंचाइयों को छूती रहेंगी। बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस यानी आलिया भट्ट अपने करियर में इन्होंने बहुत सक्सेस देखी। शुरुआत एक धमाकेदार फिल्म के साथ और आज तक भी इनकी जितनी फिल्में रिलीज होती जा रही हैं उनमें अगर इनका करियर का सक्सेस ग्राफ देखें तो वो डेफिनेटली ऊंचाइयों को छूता जाता है। ये एक्ट्रेस अपनी अदाकारी से, अपनी खूबसूरती से लाखों करोड़ों लोगों को अपना फैन बना चुकी हैं, लेकिन ये एक्ट्रेस खुद भी कई सारे लव अफेयर्स में बंध चुकी है। इनका नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा, चाहे बात करें सिद्धार्थ मल्होत्रा की या फिर हो वरुण धवन या फिर अगर हम बात करें अर्जुन कपूर की और अगर लेटेस्ट बात करें रणबीर कपूर की। आलिया भट्ट का नाम एक से एक धुरंधर एक्टर्स के साथ जुड़ा और अभी फिलहाल स्थिर होकर जुड़ा हुआ है रणबीर कपूर के साथ। काफी समय से शादियों की चर्चा चल रही है कि इनकी और बहुत सारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस और एक्टर्स हैं जिनकी शादियां आने वाले समय में होने वाली हैं, जिसमें आलिया भट्ट का नाम और रणबीर कपूर का नाम टॉप पर आता है। लेकिन ये जो चर्चाएं चल रही हैं ये चर्चाएं ही बनी रहेंगी या फिर इनकी शादी फाइनली होकर रहेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये आप हमें बताएंगे, तो कमेंट्स में ज़रूर हमें लिखकर बताएं कि आज का हमारा ये एपिसोड जो बेस था आलिया भट्ट की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही और नए नए वीडियोस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।